क्या ये बात अजीब नहीं है कि आपने पूरी की पूरी मूवी का सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया है अस्त्रवर्ष के ऊपर, लेकिन आपको अस्त्र और शस्त्र के बीच का फर्क तक नहीं पता। फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम कहते नहीं थक रहे थे कि हमने हिंदू माइथोलॉजी का भर भर के इस्तेमाल किया है, लेकिन आप बताइए पूरी मूवी के दौरान हमें कहाँ देखने को मिलता है कि आपने हिंदू माइथोलॉजी का कोई भी कैरेक्टर, कोई भी अस्त्र लिया हो। आपने तो अस्त्र भी खुद से डिज़ाइन किए हैं। मूवी के रिलीज़ होने से पहले आप कहते नहीं थक रहे थे कि शिवा का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने शिवा का पार्ट 1 का नाम शिवा रखा है। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? डीजे शिवा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको शिवा को डीजे शिवा बनाना पड़ा? क्या है ये कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसके बिना स्टोरी चल नहीं सकती थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने मूवी में शिवा और पार्वती को चिकनी चमेली के गाने के ऊपर नचाया। एक साइड आप बोलते हैं कि हम शिवा को बहुत मानते हैं, दूसरी साइड आप ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मुझे बादाम शेक इतना पसंद है कि मैं उसको मैंगो शेक करके पीता हूँ। क्या इस बात का कोई सिर पैर है? आपने मूवी के आखिरी में दिखाया कि प्यार सैक्रिफाइस मांगता है। मुझे आप बताइए कि आपने हिंदू माइथोलॉजी के किस ग्रंथ में ये पढ़ लिया जहाँ पे लिखा है कि आपको सैक्रिफाइस करना ही होगा, नहीं तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। और ब्रह्मास्त्र को प्यार क्यों चाहिए? वो तो एक अस्त्र है। इन्हीं सब कारणों की वजह से साउथ की मूवीज आज इतनी ऊपर चली गई हैं। तो आज हम आपको इस मूवी का डिटेल रिव्यू बताने वाले हैं। एक कैटेगरी में मैं आपको इसकी अच्छी बातें बताऊंगा और दूसरी कैटेगरी में मैं आपको इसकी बुरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की अच्छी बातों के बारे में। तो इस मूवी का जो सबसे की हाईलाइट पॉइंट था वो था इसका VFX, जो कि बहुत ही सच में बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग से लेकर ही एंड तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। चाहे आप स्टार्टिंग का वो शाहरुख खान वाला सीन ले ले, चाहे आप आखिरी में ले लो जब ब्रह्मास्त्र प्रकट होता है, सारे के सारे, इवन जो बैक के हमें हिस्ट्री वाले सीन दिखाए गए हैं उसमें भी VFX का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ है। इसके मामले में तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म में कोई कमी रखी गई है। अगली चीज़ है इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक। देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक ट्रेलर से लेकर ही पूरी मूवी के दौरान ही जो इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक जो इसको बिल्ड करता है मूवी को और सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग बदलता है, वो बहुत ही प्यारा है। आपको मूवी के दौरान ही पता चलेगा कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था आपको बार बार उसको सुनने का मन करता है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक ही सुनने के लिए बार बार इस मूवी को जाएंगे। अगली चीज़ है इसका कंसेप्ट। देखिए बहुत टाइम के बाद फाइनली बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें एक यूनिक कंसेप्ट था। इन्होंने अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं किया हो वो अलग बात है, लेकिन जो कंसेप्ट इन्होंने दिखाया है उसके बारे में तो इनकी तारीफ बनती ही बनती है। बहुत ही यूनिक, फ्रेश और बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है जिसमें हमें अस्त्रास के बारे में बताया गया है। अगली चीज़ है हिस्ट्री। इस मूवी की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत दमदार है, जिसमें हमें दिखाया गया है कैसे वहाँ पे तपस्या करते हैं जिससे कि उनको बहुत सारे अस्त्र मिलते हैं, जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र होता है। और इसके अलावा जो शिवा की हमें बैक स्टोरी बताई गई है जिसमें उसकी माँ और पिता देव उसके बीच का रिलेशन उसको समझाया गया है। एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे उसकी माँ को उसके पिता के साथ ही लड़ना पड़ा था। ये तो बहुत ही अच्छी बातें थी मूवी की जो कि इस मूवी में आपको बांधे रखने का काम करती हैं। तो ये तो हो गया इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ। अब हम बढ़ते हैं इस मूवी के असली सीन के बारे में। कमियाँ जिनको कि सुधारा जा सकता था, लेकिन अब तो हो गया जो होना था, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ये मूवी VFX की है और ये सिर्फ VFX तक ही रह गई है। बाकी चीज़ों में इन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चाहे आप स्क्रिप्ट की बात कर लो, सॉन्ग की बात कर लो या किसी भी चीज़ की। स्क्रिप्ट से याद आया, इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं उनको कैसे भूला जा सकता है। अगर आप ये मूवी देखेंगे इसमें इतने ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि देखते ही ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक लाइट का डायलॉग था इसमें जो शाहरुख खान शुरू से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि रोशनी आएगी, रोशनी आएगी। फिल्म ख़त्म हो जाती है लेकिन हमको पता नहीं कि शाहरुख खान किस रोशनी के बारे में बात कर रहा था। हो सकता है कि उसके कोई करीबी रिश्तेदार होगी। और ये जो लाइट है इसके बारे में जो रणवीर कपूर हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ऐसे देते हैं जैसे कि देखने वाले बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, जो भी बताना है बता दो। चाहे उनके मिलने वाला डायलॉग हो, कौन हो तुम, क्या हो तुम। मुझे लगा था कि ट्रेलर में ऐसा है, असल में शायद थोड़ा लंबे डायलॉग होंगे, लेकिन नहीं, जो ट्रेलर में था वैसे ही सेम का सेम इन्होंने सिंपल ही वैसे ही चेप दिया है। और ये डायलॉग सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जगह जगह पर ऐसे डायलॉग्स भरे पड़े हैं। और इन लोगों ने भाषा का भी ख्याल नहीं रखा है। ब्रह्मांड जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है और वो लोगों से दूर रहते हैं, वो भी टेम्पर्ड हिंदी बोलते हैं। सदस्यों को तो छोड़ दो, जो उनके गुरु हैं अमिताभ बच्चन, वो भी मिलावटी हिंदी ही बोलते हैं। मिलावटी हिंदी मतलब कि वो हिंदी जो हम बोलते हैं जिसमें हम इंग्लिश के शब्द घुसा देते हैं। ऐसा करने से नुकसान ये होता है कि जो पुराने कैरेक्टर होते हैं उनके बीच का पूरा दम चला जाता है। कम से कम उसके कैरेक्टर के हिसाब से उससे शुद्ध हिंदी तो बुलवाते। और सिर्फ यही बेसिक मिस्टेक नहीं थी। देखिए
जब कोई मूवी बनती है तो मूवी ऐसे नहीं बनती कि मेरा मन किया चलो मूवी बनाते हैं। मूवी बनाने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर दें कि जो इन्होंने बीच में अस्त्र दिखाए हैं उस तरह के कोई भी अस्त्र नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक इमेजिनरी दुनिया बना रहे हैं तो उसमें आप अपने इमेजिनरी कंसेप्ट को लगा के इमेजिनरी अस्त्र बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने अस्त्र दिखाए हैं तो उनको ये नहीं पता कि अस्त्र और शस्त्र में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अस्त्र वो होते हैं जिनको कि हाथों से छोड़ा जाता है, इस्तेमाल हाथों से होते हैं लेकिन वो फेंके जाते हैं, जैसे कि एरो हो गया, जैसे कि लॉन्चर हो गया कोई। और जो शस्त्र होते हैं, शस्त्र का मतलब होता है कि आप हाथों का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को चला रहे हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे। जैसे कि गदा थी और तलवार होती है, उसको आप छोड़ते नहीं हैं, उसको हाथों का इस्तेमाल करके ही चलाते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है अस्त्र और शस्त्र में। लेकिन जितने भी उन्होंने बीच में अस्त्र दिखाए हैं कोई फ़र्क ही नहीं है, सभी के सभी अस्त्र ही हैं। चाहे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फ्रेश है लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। अगर हम इन बेसिक चीज़ों को निगलेक्ट कर भी दें तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो आपको कहीं जीने लायक नहीं छोड़ती। मूवी का नाम तो है ब्रह्मास्त्र, लेकिन ये पूरी तरह से एक लव स्टोरी है। और लव स्टोरी कोई ऐसी वैसी नहीं, ऐसी कि जिसे देख के आपके फेफड़े कांप जाएं। शिवा को ईशा मिलती है और वो उसी रात उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन वो उसके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और तीसरे दिन तक तो वो जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाना शुरू कर देते हैं। एंडिंग में आपने किसी भी अस्त्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा तो इनका प्रेमास्त्र था। ऐसी एंडिंग से होता यह है कि आपने जो पूरी मूवी में जो बिल्ड किया था वो सारा का सारा तोड़ दिया। सॉन्ग्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉन्ग्स बिल्कुल भी वैसे नहीं फिट बैठते बीच में जैसी स्टोरी चल रही थी। तो आखिरी में बात करते हैं हमारी माइथोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन ही ली है। इन्होंने माइथोलॉजी से एक भी कैरेक्टर को नहीं उठाया है। जो इन्होंने अस्त्र बनाए हैं वो भी इन्होंने खुद ही बनाए हैं, कोई भी अस्त्र इन्होंने लिया नहीं है। तो ये जो बोल रहे थे कि हमने माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। शिवा और पार्वती का इन्होंने सिर्फ नाम रखा है, लेकिन वो कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग हैं। वो हमारी तरह ही हैं, ना कि शिव और पार्वती के जैसे उनमें कोई गुण है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने शिवा को डीजे और शिव और ईशा को दोनों को चिकनी चमेली के गानों पे नचाया है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ऐसी मूवी से होता ये है कि ऑडियंस जाती तो है इनको देखने, लेकिन दोबारा वो फिर नहीं जाती, ना ही वो किसी को जाने देती है। देखिए साहब, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी की माइथोलॉजी के बारे में बात करनी है और आप उसको ये बोल के बुला रहे हैं कि हम आपके उसके बारे में अच्छा रिस्पेक्ट करके पूरी मूवी बना रहे हैं, तो आपको उसको अच्छे से ही दिखाना चाहिए। और वही मूवी एंड हो जाती है इस सीख के साथ कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी देखने के दौरान। और आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये मूवी देखते हुए कैसा लगा और आप मेरी किन किन बातों से सहमत हैं। सब कुछ आप हमें कमेंट करके बताइए। कुछ छूट गया हो, कुछ आपको बोलना हो तो वो भी आपको हमें कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।